स्वीडन की सरकार ने 2 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए मोबाइल स्क्रीन देखने पर प्रतिबंध लगा दिया है। आपके घर में कोई छोटा बच्चा है, आप उसे शांत रखने के लिए मोबाइल फोन थमा देते हैं, तो आपको स्वीडन सरकार के इस फैसले की पड़ताल करनी चाहिए। आज हम अपने खास मेहमानों से जानेंगे कि छोटे बच्चे की ओवरऑल हेल्थ और बड़े होने के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए स्क्रीन टाइम कितना खतरनाक है, और जो स्वीडन ने किया, क्या वो भारत में किया जाना चाहिए या वो यहां मुमकिन है। पहले ये रिपोर्ट देखिए, मामला समझिए। मैं लौट रहा हूं खास मेहमानों के साथ। भारत समेत दुनिया भर के लोग बच्चों में मोबाइल की लत से परेशान हैं। कई देश स्क्रीन टाइमिंग को लेकर नियम भी बना चुके हैं। स्वीडन भी बच्चों के मोबाइल इस्तेमाल पर नए नियम लाने जा रही है। स्वीडन सरकार का कहना है कि बच्चों के माता-पिता अपने 2 साल से छोटे बच्चों को मोबाइल या टीवी ना दिखाएं, क्योंकि बच्चों को ज्यादा समय स्क्रीन के सामने बिताना ठीक नहीं है। स्वीडन स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक छोटे बच्चों को पूरी तरह से डिजिटल मीडिया और टीवी से दूर रखना चाहिए, क्योंकि इससे उनका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य खराब हो सकता है। ये सिफारिशें सिर्फ छोटे बच्चों के लिए नहीं है, बल्कि स्वीडिश सरकार सभी उम्र के बच्चों के लिए स्क्रीन टाइम कम करना चाहती है। साथ ही बच्चों और किशोरों के लिए स्क्रीन के सामने कितना समय बिताना चाहिए, इसके बारे में नियम बनाना चाहती है। स्वीडन के स्वास्थ्य विभाग ने क्या नए नियम बनाए हैं, इसे जान लीजिए। नए नियम के तहत कहा गया है कि 2 से 5 साल के बच्चों को रोज 1 घंटे से ज्यादा स्क्रीन के सामने नहीं रहना चाहिए। 6 से 12 साल के बच्चों को रोज 1 से 2 घंटों से ज्यादा स्क्रीन के सामने रहना ठीक नहीं है। 13 से 18 साल के बच्चों का रोज 2 से 3 घंटे से ज्यादा स्क्रीन टाइम नहीं होना चाहिए। स्वीडन सरकार पेरेंट्स को सलाह दे रही है कि बच्चों को सोने से पहले मोबाइल या टीवी ना दिखाएं और बच्चों के कमरे से रात में मोबाइल और टैबलेट्स हटा दें, ताकि वे अच्छी नींद ले सकें। स्वीडन सरकार से पहले दुनिया भर के कई देशों ने बच्चों के मोबाइल इस्तेमाल और स्क्रीन टाइमिंग पर नियम बनाए हैं। चीन की बात करें तो यहाँ 8 से 15 साल के बच्चों के लिए दिन में सिर्फ 1 घंटे मोबाइल इस्तेमाल करने की इजाजत। वहीं 8 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए स्क्रीन टाइमिंग 40 मिनट है। फ्रांस ने स्कूलों में मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया है। दक्षिण कोरिया ने बच्चों के लिए स्मार्टफोन लत रोकथाम कानून लागू किया है। इस कानून के तहत 19 साल से कम उम्र के बच्चों को रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक मोबाइल गेम्स खेलने पर रोक है। जापान में कुछ प्रांतों ने स्कूलों में मोबाइल फोन पर बैन लगाया है और बच्चों के पेरेंट्स से कहा गया है कि वो रात में मोबाइल फोन को बच्चों से दूर रखें। इटली के स्कूलों में भी मोबाइल फोन बैन है, लेकिन भारत में बच्चों के फोन इस्तेमाल को लेकर कोई कानून नहीं है। ऐसे में भारतीय बच्चों में मोबाइल फोन की लत तेजी से बढ़ रही है। भारत में 12 से 18 साल के करीब 50% बच्चे मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं, जिसके चलते बच्चों का स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। शारीरिक और मानसिक दोनों तरीकों से बच्चों की नजर कमजोर हो रही है। एम्स की रिपोर्ट बताती है कि करीब 10 से 15 सालों में बच्चों में ये बीमारी 3 गुना बढ़ चुकी है। इस रिपोर्ट के मुताबिक साल 2050 तक भारत के 40% बच्चों की आंखें कमजोर हो चुकी होंगी। ऐसे में भारत में भी बच्चों के मोबाइल इस्तेमाल पर नियम बनाने की जरूरत है, ताकि बच्चों को मोबाइल फोन के दुष्प्रभाव से बचाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत करते हैं डॉक्टर ज्योति कपूर का, सीनियर साइकेट्रिस्ट हैं, मनस्थली से जुड़ी हुई हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर कपूर आपका हमारे शो पे। और हमारे साथ हैं डीके गुप्ता, सीनियर पीडियाट्रिशियन एंड सीएमडी फेलिक्स हॉस्पिटल के। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर गुप्ता आपका भी हमारे शो पर। डॉक्टर गुप्ता, जो एक्चुअल में जो हेल्थ इम्प्लीकेशंस हैं प्रोलॉन्ग्ड स्क्रीन टाइम के, किस तरह के हो सकते हैं, और ख़ास तौर से क्योंकि WHO की भी रिकमेंडेशंस जो 2019 में आई थी, उसमें भी 2 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए रिकमेंडेशंस थी, चिल्ड्रन एज 1 ईयर नो सेडेंटरी स्क्रीन टाइम, और 2 से 4 साल के लिए 1 घंटा पर डे के आसपास का उन्होंने दिया था। ये तो WHO की भी जो फाइंडिंग्स हैं या उनकी रिकमेंडेशंस हैं वो इन प्लेस हैं। ऐसा क्या है सर जो इतने छोटे बच्चे में स्क्रीन एक्सपोजर से खतरे पैदा हो जाते हैं? देखिए दीपक भाई, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अगर हम बात करते हैं WHO की बात करें या हम इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स जिसकी हमने बात ही नहीं करी, जो हमारी अपनी डॉक्टर्स की संस्था है जी, तो दोनों में ही क्या है, चाहे वो कनेडियन सोसाइटी है बच्चों की, उनमें तीनों में सब में बोला गया है कि रफली जो एज है ग्रुप है 18 से 24 महीने है, मतलब 18 महीने से लेकर 24 महीने तक। इससे नीचे बच्चों को आपको स्क्रीन टाइम अवॉइड करना है, बिल्कुल अवॉइड करना है। इसका बिल्कुल अगर बात करें कोई फंडामेंटल रीजन क्या है, तो फंडामेंटल रीजन ये है कि बच्चों का जो न्यूरो डेवलपमेंट होता है, जो ब्रेन का डेवलपमेंट होता है, वो नॉर्मली अप टू 2
ईयर्स तक अराउंड 80 to 90% डेवलपमेंट हो जाता है। मतलब जो ब्रेन का डेवलपमेंट है वो 80 to 90% 2 साल तक हो जाता है। तो अगर उस समय आप फिजिकल स्टिमुलेशन नहीं दे रहे हैं, आप कम्युनिकेशन स्टिमुलेशन नहीं दे रहे हैं, सोशल इंटरेक्शन बच्चों से नहीं हो रहा है, तो ब्रेन की जो डेवलपमेंट कैपेसिटी हो जाती है, कॉग्निटिव फंक्शन डिक्लाइन हो जाते हैं, डिटोरिएट करते हैं। कभी-कभी हम लेटर ऑन इसको डिजिटल डिमेंशिया बोलते हैं। एक बार हम लोग इसमें शो कर चुके हैं, हम लोग मिलके। तो कहीं ना कहीं अगर आप इस एज ग्रुप में बच्चों को दिखाते हैं तो डिफरेंट सोसाइटी जो मना करनी है, तो डेफिनेटली जो क्या होगा, बच्चों में बहुत सारे सिम्टम्स आ सकते हैं। जो पुअर कॉग्निटिव डेवलपमेंट होने की वजह से क्या होगा, उनकी स्पीच पे डिले हो सकती है, सेंसरी मोटर जो माइलस्टोन्स हैं वो डिले हो सकते हैं, जो कॉग्निटिव स्किल्स है जो सबसे इंपॉर्टेंट है जिसमें वो डिले हो सकती हैं, जिसमें थिंकिंग है, रीजनिंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, लर्निंग है, कम्युनिकेशन है, लैंग्वेज डेवलपमेंट है, ये सारे डिले हो सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और दूसरा जो, बिकॉज जब वो स्क्रीन टाइम पे देख रहे होते हैं तो उनका ओवरवेट हो जाते हैं, बिकॉज जब ओबेसिटी बढ़ती है तो फ्यूचर में उनको हाइपरटेंशन, डायबिटीज, अस्थमा या इवन कैंसर तक की बीमारियां होने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये ओवरऑल जो है स्क्रीन टाइम किसी हद तक छोटे बच्चों में तो बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज ये रिकमेंडेशन सबसे है। हमारे इंडियन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स ने भी रिकमेंड किया है, बट पॉलिसी लाना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज जब भी कोई अब रिकमेंडेशन को सब लोग फॉलो नहीं करते, जब वो पॉलिसी बन जाती है तो लोगों की जो कंप्लाइंस रेट है वो बहुत इंप्रूव हो जाता है। तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा एज ए पीडियाट्रिशियन कि इसको पॉलिसी लाना चाहिए, पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। डेफिनेटली उससे पहले एजुकेशन और अवेयरनेस बहुत जरूरी है, बिकॉज जो पेरेंट्स हैं जब तक वो एजुकेट नहीं होंगे, अवेयर नहीं होंगे कि इसके क्या साइड इफेक्ट्स हैं, क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं, क्या फायदे हैं, क्या, तब एब्सोल्युटली तक वो सर, इसको एब्सोल्युटली। इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे और पॉलिसी तो भी जिन लोगों को ये लग रहा है कि भारत में इस तरह के रिकमेंडेशंस नहीं है, इस पे कोई शक नहीं है कि भारत में कोई मुकम्मल कानून नहीं है जिसके साथ खांचे में हम ये कह सकें कि साहब बिल्कुल कानूनी रूप से जो है बैन है, लेकिन रिकमेंडेशंस बहुत हैं और अलग अलग मेडिकल एजेंसीज की तरफ से बड़ी जिम्मेदार, बड़ी ऑथेंटिक, बड़ी अच्छी जो एजेंसीज हैं हमारी, उनकी तरफ से ये रिकमेंडेड है कि आपको बच्चों को, ख़ास तौर से 2 साल से कम उम्र के बच्चों को स्क्रीन एक्सपोजर नहीं देना है। मैं डॉक्टर ज्योति के पास आऊँ उससे पहले मैं डॉक्टर गुप्ता आप ही के पास आना चाहूँगा और मैं आपसे सीधा सीधा सवाल ये पूछ रहा हूँ। आजकल जो बच्चे छोटे होते हैं, 2 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं, माँ बाप से संभलते नहीं, दादा दादी से संभलते नहीं, किसी और से संभलते नहीं, सीधा उनके हाथ में आजकल वो बड़े बड़े तरह तरह के जो कार्टून्स हैं वो आ जाते हैं और उनको हाथ में वो कार्टून दे दिया जाता है और बच्चा अचानक से उसकी हरकतें कम हो जाती हैं और ऐसा लगता है कि बच्चा एंजॉय कर रहा है। या टीवी पर सामने चला दिया तो ऐसा लगता है कि बच्चा अब शांत है, माँ बाप दूसरे काम कर सकते हैं, दादा दादी दूसरे काम कर सकते हैं। उनको देखकर ऐसा नहीं लगता है कि बच्चा का हम अहित कर रहे हैं, बल्कि ऐसा लगता है कि बच्चे के हाथ में हमने उसकी पसंद की चीज दे दी तो शायद हम उसकी हेल्प कर रहे हैं। क्या ये गलत सोच है माँ बाप की? दीपक भाई बिल्कुल आपने सही नस पकड़ी है। एक्चुअली बताएं तो ये पैराडॉक्स है। लोगों को ये लगता है कि को मोबाइल फोन में जो इवन 6 महीने के बच्चे होते हैं उनको कार्टून दिखाते हैं, राइम्स दिखाते हैं, बहुत सारी चीजें दिखाते हैं और उनको वो स्माइल भी कर रहे होते हैं, एंगेज भी हो रहे होते हैं। अब उनको लगता है शायद डेवलपमेंट भी हो रहा है, वो सीख भी रहे हैं ABCD या जो भी अल्फाबेट्स हैं वो सीख रहे हैं या राइम सीख रहे हैं। बट एक्चुअली क्या हो रहा है कि वो उनका जो डेवलपमेंट है, न्यूरो डेवलपमेंट है, वो कहीं ना कहीं लिमिट हो जा रहा है। उनका जो हम लोग बात करते हैं, इवन जो जो बच्चे थोड़ा मेंटली रिटार्डेड भी होते हैं उनको भी हम बोलते हैं फिजिकल स्टिमुलेशन और मेंटल स्टिमुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है अगर ब्रेन को डेवलप करना है। अगर ब्रेन में स्टिमुलस ही नहीं जाएगा तो कोई न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज नहीं होगा, कोई वहां पे इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस नहीं आएंगी और ब्रेन डेवलपमेंट नहीं होगा। तो अगर आप चाहते हो बच्चा आपका एक्स्ट्राऑर्डिनरी बने, उसका IQ लेवल बहुत अच्छा हो, उसका EQ लेवल बहुत अच्छा हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अच्छी हो, रीजनिंग अच्छी हो, तो फिर आपको बच्चे को 360 डिग्री एक्सपोजर देना चाहिए। चाहे वो फिजिकल इंगेजमेंट हो, सोशल इंगेजमेंट हो, मेंटल स्टिमुलेशन हो, सेंसरी स्टिमुलेशन हो, गुड पॉस्चर्स एंड एर्गोनॉमिक्स हो। तो ये सब चीजों को बैलेंस करना पड़ेगा तभी, और स्क्रीन टाइम को बिल्कुल लिमिट करना पड़ेगा और 2 साल से पहले बिल्कुल बंद करना पड़ेगा। मैं फिर बोलूंगा 2 साल बिल्कुल सही डेडलाइन है। बड़ी डिफरेंट एजेंसीज अलग अलग कहती हैं, पर 2 ईयर्स से पहले मैक्सिमम ब्रेन डेवलप हो जाता है और 2 से 5 साल तक जो 10 से 15 या 20% बचता है वो भी डेवलप हो जाता है। 5 साल के बाद तो ब्रेन डेवलप होना रफली खत्म हो जाता है। जो डेवलप हो चुका उसी से पूरी लाइफ हम जीते हैं, उसी से चीजें हम लोग सॉल्व करते हैं, उसी से हम एंटरप्रेन्योरशिप करते हैं, उसी से हम बिजनेसमैन बनते हैं, उसी से हम लोग टीचर्स बनते हैं, मीडिया में जाते हैं, एकेडमिक्स में जाते हैं, रिसर्च में जाते हैं। तो कहीं ना कहीं
अगर देश को आगे बढ़ाना है तो देश में हमें 140 करोड़ की पॉपुलेशन नहीं चाहिए, नंबर वन नहीं बनना पॉपुलेशन में। हमें ऐसे लोगों में नंबर बनना है जिनकी आईक्यू लेवल अच्छा हो, जिनका ब्रेन लेवल, ब्रेन की जो Absolutely. इंटेलेक्चुअल ईक्यू लेवल बहुत अच्छा हो, जो अपने अपने एरियाज में सेल करें, कोई नए लैंडमार्क या नए बेंचमार्क स्टेब्लिश करें, तो देश का पूरे दुनिया में नाम होगा। तो ये जब ही हो सकता है जब हम अपने ब्रेन डेवलपमेंट को या न्यूरो स्टिमुलेशन को या न्यूरो डेवलपमेंट को बढ़ावा देंगे। उसका तरीका ये है कि हमें लिमिट स्क्रीन टाइम करना है, और डेफिनेटली सबको बता रहा हूँ, फिर बता रहा हूँ, अगर आप नहीं करते हो तो साइन सिम्टम्स क्या होंगे बच्चे में? उसकी मेमोरी प्रॉब्लम होगी, वो बच्चा सही चीजें याद नहीं कर पाएगा, रट्टाफिकेशन करेगा सिर्फ, उसका अटेंशन स्पेन रिड्यूस हो जाएगा, कंसंट्रेशन पुअर हो जाएगी, फोकस जी। पुअर हो जाएगा, पढ़ाई लिखाई में प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं होगी, कॉम्प्लेक्स थिंकिंग नहीं कर सकता, बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता, तो कैसे वो देश के लिए या अपने फ्यूचर में अपने लिए कैसे वो चीजों को, Absolutely. चैलेंजेस को कैसे एक्सेप्ट करेगा? तो यानी critical कि thinking नहीं कर पाएगा, decision यानी making कि नहीं कर पाएगा। आप टीवी चला के बच्चे के सामने या मोबाइल चला के जो आजकल तो कहा जाता है एक तरह से बच्चों पेरेंट्स की मजबूरी हो गई है, तो वो जो टाइम आप बच्चे को दे रहे हैं उसके हाथ में मोबाइल देकर या स्क्रीन टाइम देकर, उसके लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस क्या हैं, ये थोड़ा सा सुन के जो है मुझे लगता है आई ओपनिंग है। लेकिन फिर सवाल ये आता है डॉक्टर ज्योति कि फिर करें तो करें क्या? अब बच्चा है, कैसे हैंडल करें? मैं थोड़ा सा जड़ समझना चाहता हूँ, क्या बच्चों को हैंडल करना इतना मुश्किल होता है? क्या ये नया फिनोमेना है? पहले ज़माने के बच्चे नहीं संभलते थे क्या? आजकल तो बच्चे लगातार रोते रहते हैं, हम देखते रहते हैं। करना मुझे लगता है कि हर घर में हर कोई चाहता है कि इस इशू पर बात हो और इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा इनपुट्स मिलें, लेकिन वक्त की कमी है। आई एम श्योर आप दोनों ने जो बातें बताई हैं वो हमारे पेरेंट्स को काम आएंगे। और दूसरा, जो पॉलिसी लेवल पर जो इंटरवेंशंस होने चाहिए वो तो जब होंगे तब होंगे, लेकिन भारत में इस तरह के रिकमेंडेशंस ऑलरेडी हैं, WHO के रिकमेंडेशंस हैं कि 2 साल से कम उम्र के बच्चों को आप स्क्रीन से दूर रखिए। इसका पालन कम से कम हर माँ बाप करे, इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर गुप्ता, वक्त निकाला सर आपने, थैंक यू सो मच। डॉक्टर ज्योति कपूर, थैंक यू सो मच मैम वक्त निकालने के लिए।